Hello everyone, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Today we will study the Hindi summary of the Judgment Sheet of विक्रमादित्य। यह यूपी बोर्ड के 10वीं के कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है। इसकी हिंदी समरी हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। हम सभी विक्रमादित्य के नाम को जानते हैं। उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर रहा है। विक्रम संवत का आरंभ इन्हीं से हुआ था। हालांकि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, फिर भी हम शायद ही इनके जीवन के बारे में कुछ निश्चित रूप से जानते हैं। उनके बारे में एक बात निश्चित है कि वे न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। उन्होंने अपने लोगों को सही न्याय दिया। ऐसा कहा जाता है कि वह इतिहास में सबसे बड़े न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया और न ही उन्होंने कभी किसी गलत व्यक्ति को दंडित किया। दोषी व्यक्ति जब उनके सामने आते थे तो कांप जाते थे, क्योंकि वे अपराधी जानते थे कि राजा की आंखें उनके अपराध को देख लेंगी। और जो लोग कठिन से कठिन समस्या लेकर आते थे वे सब उनके हल से संतुष्ट होते थे। उनके बाद भारत में जब भी किसी न्यायाधीश ने अपने फैसले को बड़े कौशल के साथ दिया तो कहा जाता रहा कि वे जरूर विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर बैठे होंगे। किंतु उनके न्याय की कुर्सी को किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वह कुर्सी पृथ्वी से सदा सदा के लिए अदृश्य हो गई, गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? एक कहानी आइए शुरू करें, जैसा भगिनी निवेदिता बताती है। विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उज्जैन के लोग उन्हें भूल गए। उनका महल और किला खंडहर में तब्दील हो गया, बदल गया। घास, धूल और पेड़ों से सब ढक गया और पशुओं को चरने के लिए चारागाह बन गया। अब गांव के लोग इस चारागाह में चरवाहे लड़कों के साथ पशुओं को चरने के लिए भेज देते थे और देर शाम तक चरते थे। और जब वापस आने का समय होता था तब पशुओं को इकट्ठा करके घर चले जाते थे। इसी तरह उज्जैन गांव के चरवाहे लड़कों का जीवन बीत रहा था। एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिला और यह मैदान बहुत ही सुंदर था। मैदान के बीच में एक हरा टीला ग्रीन माउंड था जो देखने में एक न्यायाधीश की सीट की तरह दिखता था। उन लड़कों में से एक ने कैसा सोचा कि जैसे न्यायाधीश की कुर्सी हो, और यही सोचकर टीले पर बैठ गया और उसने कहा, मैं कहता हूं लड़कों, मैं न्यायाधीश हूं और आप सभी मेरे सामने अपने अपने मामले लाओ और हम निर्णय देंगे। इसके बाद उसकी मुद्रा गंभीर हो गई। वह गंभीर हो गया ताकि न्यायाधीश के जैसे लगने लगे। दूसरे लड़कों को तो मजाक सूझा और आपस में कानाफूसी करते हुए कुछ मामला पकड़ लाए और उसके सामने प्रकट किए। लड़के ने मामले को सुना, निर्णय दिया और दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। एक बार फिर उन लड़कों ने एक नया मामला लाया और फिर उसने अपना निर्णय दिया। ऐसा ही घंटों होता रहा, मामला आता रहा और वह निर्णय देता रहा। शाम तक जब तक लौटने का समय नहीं हुआ वह टीले से नीचे नहीं आया, और जब शाम को लौटने का समय आया तो वह टीले से नीचे कूद गया और अन्य लड़कों के साथ चल दिया। एकदम अब वो आम लड़कों की तरह ही हो गया। अब रोज का यही धंधा हो गया, रोज का यही काम हो गया। वह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया कि धीरे धीरे
उसके सामने जटिल से जटिल समस्या भी लोग लेकर आने लगे और लोग उसके निर्णय से संतुष्ट होने लगे। धीरे धीरे यह सूचना वहाँ के राजा ने भी सुना तो उसने सोचा कि वह लड़का निश्चित रूप से राजा विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर बैठता होगा। उन्होंने उसे खुदवाने का आदेश दिया ताकि वे उसे ला सकें और उस पर बैठ सके, अपना निर्णय दे सकें, ताकि उनके अंदर भी विक्रमादित्य के न्याय की भावना आ सके और वे लोगों को अच्छा न्याय दे सके। मजदूरों ने कुदाल और फावड़ों के साथ जब खोदा तो सचमुच राजा विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी मिली। यह काले संगमरमर की एक काली पटिया थी जो 25 पत्थर के स्वर्गदूतों और पंखों पर टिका हुआ था। बड़े खुशी के वातावरण में, माहौल में इसे शहर लाया गया। राजा ने अपने लोगों को 3 दिन उपवास रखने और प्रार्थना करने का आदेश दिया। चौथे दिन जब वे न्याय के आसन के पास पहुंचे तो कुर्सी के सम्मान में अपना सिर झुकाया, प्रणाम किया। जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था तो स्वर्गदूतों में से एक ने बोलना शुरू किया, रुको, स्टॉप। क्या तुम्हें लगता है कि तुम विक्रमादित्य के न्याय के आसन पर बैठने के योग्य हो? क्या तुमने उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा चेष्टा नहीं की, कभी नहीं की जो तुम्हारे अपने नहीं थे? राजा ने कहा कि नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ, मैंने ऐसी चेष्टा की है। तो वह स्वर्गदूत कहा, तब जाओ और उपवास करो और 3 दिन प्रार्थना करो ताकि खुद को शुद्ध कर सको और सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सको। और उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। प्रार्थना और उपवास के बाद फिर जब राजा न्याय के आसन पर के पास पहुँचे तो जैसे ही पहुँचे फिर वही बात घटित हुई। अब क्या हुआ, राजा जब आते उससे कोई न कोई स्वर्गदूतों में से एक प्रश्न पूछता और उसे अयोग्य बताकर, अयोग्य ठहराकर उड़ जाता और राजा को वापस होना पड़ता था। ऐसा तब तक होता रहा जब तक केवल एक दूत संगमरमर की पटिया को पकड़े खड़ा था। इस बार राजा बड़े उत्साह और प्रसन्न मुद्रा में और आत्मविश्वास के साथ उस महान सिंहासन के पास गया, क्योंकि उसे लगा था कि आज उसे जरूर सिंहासन पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी। किंतु जैसे ही वो आसन के पास आया, अंतिम स्वर्गदूत भी बोल उठा, हे राजा, क्या तुम्हारा दिल पूरी तरह से शुद्ध है? क्या तुम्हारा दिल बच्चे की तरह, उस बच्चे की तरह जो इस पर बैठा करता था, उस बच्चे की तरह शुद्ध है? यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में इस सिंहासन पर, इस आसन पर बैठने के योग्य हो। राजा ने धीरे से कहा, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ स्वर्गदूत अपने सर पर उस पाटी को लेकर आकाश में उड़ गया और इस तरह विक्रमादित्य का न्याय का आसन हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो गया, अदृश्य हो गया। तो दोस्तों, बच्चों तथा विद्वान साथियों, ये थी कहानी राजा विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और कैसी लगी अपने कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट हमें देना न भूलें। थैंक्स।